सुन लो घुसपैठियों, भारत कोई धर्मशाला नहीं। भारत में अगर अशांति फैलाई तो अब खैर नहीं। अब घुसपैठियों का खेल होगा खत्म, हो गई है पूरी तैयारी। रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, देश का माहौल किया खराब तो आपकी जिंदगी होगी खराब। जो खतरा पैदा करेगा उसे गंभीरता से निपटा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और फिलहाल आज बात करेंगे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल की। क्यों बात करना जरूरी है? क्योंकि जब अमित शाह सदन में खड़े होकर बोल रहे थे, जब इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल पर बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि ये बिल फिलहाल भारत में आए। क्यों नहीं चाहते थे? जिन लोगों की मंसूबा है कि भाई भारत में अशांति फैलानी है, वही लोग शायद नहीं चाहते होंगे कि भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास हो। क्यों? क्या आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है? क्या देश की सीमा में कोई भी घुस आए और उसके बाद भारत का माहौल खराब करे आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? दिक्कत की बात है, और दिक्कत की बात ये अमित शाह भली भांति समझते हैं और तभी कहते हैं कि भाई सुन लो घुसपैठियों, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जब सदन में खड़े होकर अमित शाह ये बात बोल रहे थे तो उनका मतलब ये था कि अगर अब आपने भारत में कोई भी अशांति फैलाई तो आपके खिलाफ पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं कि जो कानून फिलहाल पास हुआ है, जो बिल फिलहाल पास हुआ है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, वो आखिर क्या कहता है, इसके क्या प्रावधान है, इससे क्या फर्क पड़ेगा और इससे भारतीय सुरक्षा में कितनी मजबूती मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए कि दुनिया भर के जो दो देश हैं, अलग अलग देश हैं, वो फिलहाल अपने अपने देश में जो अप्रवासी हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं। और इसका ताजा ताजा उदाहरण हमने देखा कि अमेरिका जैसे ही ट्रंप सरकार में आए, वैसे ही उन्होंने कहा कि जो लोग भी इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं वो अपने अपने देश आए। भारत में भी कितने लोग आए थे ये आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, और ये खबर भी आपको दिख रही होगी। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये भाई वही लोग हैं जो अमेरिका में डंकी के जरिए पहुंचे हुए थे, इलीगल तरीके से रह रहे थे, और इनको भी भारत वापस भेजने का काम अमेरिका ने किया था। और दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो अवैध अप्रवासी घुसपैठ रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, और इसी दिशा में फिलहाल भारत ने भी काम किया है, क्योंकि भारत ये समझता है कि अपनी सीमाओं को मजबूत करना कितना जरूरी है। भारत ये समझता है कि देश का जो माहौल है उसे शांत रखना कितना जरूरी है, और इसीलिए ये कानून पास किया गया है। देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई भारत में कितने लोग हैं अवैध तरीके से रह रहे हैं, अवैध रूप से कितने लोग रह रहे हैं। तो भाई ये दावा किसी के पास नहीं है, ये आंकड़ा जो है ना वो किसी के पास है नहीं। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं, कुछ आंकड़े या आंकड़ा दावा कर रहे हैं कि 1 से 2 करोड़ तक के बांग्लादेशी अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये संख्या कितनी और हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो सिर्फ दावा है, ये एक्यूरेट नंबर नहीं है आपके सामने। और कहाँ कहाँ के लोग, कितने कितने लोग आए हुए हैं, ये भगवान ही जानता है। अब इसीलिए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल जो है वो पास किया गया है। अब इसके तहत देखिए, ये 4 चीजें हैं कि किसी भी विदेशी के बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत आने पर 5 साल की जेल होगी, 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। दूसरी चीज कि अगर गलत जानकारी दी या दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली तो उस पर 3 साल की जेल होगी और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तीसरी चीज, बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वालों को तुरंत डिटेन यानी कि हिरासत में ले लिया जाएगा। और चौथी चीज, अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो सजा और भी ज्यादा कड़ी होगी। तो इसमें गलत क्या है बताइए जरा? आप किसी भी देश में जाते हैं तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट वीजा रेडी कराते हैं ना, तो इसमें गलत क्या है? यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि अगर बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के आएंगे भारत में तो आपको सजा होगी। ये दूसरी चीज की जा रही है कि अगर आपने गलत जानकारी दी, गलत तरीके से आने की कोशिश की या दस्तावेजों में आपकी गड़बड़ी हुई तो आपको 3 लाख तक की सजा होगी, 3 लाख रुपए देने होंगे और 3 साल तक की सजा होगी। तीसरी चीज बता रहा है कि भाई आपने अगर बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा के
भारत में घुसने की कोशिश की तो आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। अब इसके साथ ही ये मामला जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा कोई मामला निकल कर आता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो सजा और भी कड़ी होगी, क्योंकि हमें भी पता है, देखिए दोस्तों, जो आतंकवाद है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हमारे जो आसपास के मुल्क हैं वो किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और भारत इस बात को भली भांति समझता है। अब अवैध दस्तावेज जो हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अवैध दस्तावेजों की जरूरत किसे पड़ती है? आप बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से कौन है वो लोग जो अवैध दस्तावेज इस्तेमाल करते हैं और उनके जरिए भारत में घुसने की कोशिश करेंगे? किसकी ये मंसूबा होगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या आप अगर किसी देश जा रहे हैं तो अवैध दस्तावेज लेके जाते हैं? नहीं ना, आप अपना काम पूरा करते हैं, आप अपने दस्तावेज पूरा करते हैं, आप अपने पेपर वर्क पूरा करते हैं। तो ये वही लोग हैं जो जानबूझ के भारत में आते हैं और गलत तरीके से रहने की कोशिश करते हैं और गलत मंसूबे के साथ आते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है वो इस इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट के तहत जो 4 कानून इससे पहले हुआ करते थे, उन 4 कानून को मर्ज और खत्म करने की बात की जा रही है। क्यों किया जा रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ये इमिग्रेशन और फॉरेन बिल जो है वो कानून बना है, ऐसे में जो 4 पहले से मौजूद कानून थे उन्हें खत्म किया जा रहा है। जैसे कि, तो दोस्तों आप समझिए कि ये जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 आया है, इसमें जो 4 पहले से मौजूद अलग अलग कानून थे अलग अलग चीजों के लिए, उन चारों ही कानून को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की गई है। उनके जो प्रावधान है वो इसमें मर्ज करने की कोशिश की गई है, और इस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट में जो 4 चीजों के 4 कानून के प्रावधान एक्ट किए गए हैं और जिनको खत्म करने की कोशिश खत्म किया गया है, वो 4 कानून, सबसे पहला है पासपोर्ट एक्ट 1920, दूसरा है फॉरेनर एक्ट 1946, तीसरा है फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939 और चौथा है इमिग्रेशन करियर लायबिलिटी एक्ट 2000। इन चारों ही कानूनों को खत्म कर दिया गया है और अब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 जो है ये फिलहाल लागू कर दिया गया है, इसे कानून बना दिया गया है और इसी के तहत अब सजा दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले जो था वो मतलब लोग ना उलझ जाते थे कि कौन से कानून के तहत कार्यवाही होगी, कौन सा प्रावधान लगेगा, कितने क्या होंगे, ये वो, इधर मामला उधर मामला, मतलब बेमतलब में जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक ही रूल है, एक ही तरीके से काम होगा, एक ही प्रावधान है किसी चीज के लिए। अब आपको इसी के तहत काम, मतलब इसी के तहत सजा होगी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो। मतलब साफ है कि ये जो नया कानून है ये भारत सरकार को इजाजत देगा कि भाई अगर भारत के लिए कोई खतरा बन रहा है या कोई विदेशी प्रवासी जो गलत तरीके से घुसने की कोशिश कर रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है, उसको सजा दी जाए, ठीक है। अब 45 धाराओं की जगह, जो इससे पहले ये जो 4 कानून थे इसमें 45 धाराएं थी, इनकी जगह सिर्फ 36 धाराएं हो जाएंगी और इसमें 26 पुरानी धाराओं को शामिल किया गया है और 10 नई धाराओं को जोड़ा गया है। तो इसलिए ये कानून सिंपल बन जाता है और सरकार को बहुत तरीके से मदद करता है। अब सरकार को कैसे मदद करता है ये भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात कि ये भारत में आ रहे सभी विदेशी के बारे में अप टू डेट जानकारी मिले, इस चीज को सुनिश्चित करेगा, जिससे सरकार को वो आंकड़ा मेंटेन करने में समस्या नहीं होगी कि कितने फॉरेनर्स आ रहे हैं, कितने दिनों के लिए रह रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं और कैसे वो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ये सब कुछ फिलहाल सरकार को रखने में, अप टू डेट जानकारी रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, ये विधेयक भारत में आने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखेगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग आते हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके के मंसूबे से आते हैं। अब वे भारत क्यों आ रहे हैं, कितने दिनों के लिए आ रहे हैं, कब तक रहना चाहते हैं, क्या करने आ रहे हैं, ये सब कुछ की जानकारी ये एक्ट के तहत रखा जाएगा। अब मुद्दा ये क्यों बन गया है, क्योंकि अलग अलग विषय नहीं है, ये सारी जो 4 मैंने आपको बात बताई, ये चारों अलग अलग विषय नहीं है, बल्कि एक ही मुद्दा है। और मुद्दा ये है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मुद्दा ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत मंसूबे के साथ भारत में ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, और ये बात जानती है सरकार। भारत में आने वाले हर विदेशी का पूरा ब्यौरा जो है वो अब सरकार के पास होगा। तो समझते हैं कि दोस्तों ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल जो लाया गया है वो आखिर है क्या।
दरअसल दोस्तों, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल जो 2025 है, इसके अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति भारत में घुसने, भारत में रहने या देश से बाहर जाने के लिए फर्जी पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करता है या ऐसा पाया गया तो उसे 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिलहाल इस विधेयक के तहत होटल, यूनिवर्सिटी या किसी भी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों या नर्सिंग होम में कोई भी विदेशी के बारे में अगर वो आ रहा है, रह रहा है, तो वहां पर ये सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्रावधान है ताकि निर्धारित समय के लिए लोग ठहरने वाले जो विदेशी आ रहे हैं उन पर नजर रखा जाए, जो निर्धारित समय के लिए आ रहे हैं उन पर नजर रखा जाए। अब विधेयक के मुताबिक यदि कोई भी विदेशी व्यक्ति लीगल पासपोर्ट या वीजा डॉक्यूमेंट के बिना भारत में प्रवेश करता है, भारत में घुसने की कोशिश करता है, तो उस पर भी 5 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, दोनों ही सजा फिलहाल है मौजूद। तो दोनों दोस्तों देखिए, अमित शाह जब बोल रहे थे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन पर आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन अब इस एक्ट के तहत, इस बिल के तहत जो है वो भारत में आने वाले लोगों के लिए वैध पासपोर्ट कर दिया गया है, वैध वीजा जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है, जाली दस्तावेजों के लिए कड़ी सजा कर दी गई है और वीजा की अवधि खत्म होने पर जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको ट्रैक करने का काम किया जाएगा। अमित शाह क्या कहते हैं कि भाई अगर आप अच्छे मंसूबे के साथ भारत में आ रहे हैं, सही काम करने आ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका स्वागत किया जाएगा। आप आइए, आप अपना काम कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, आप एजुकेशन कीजिए, आप जो करना चाहते हैं भारत में करिए। लेकिन अगर आपके मंसूबे गलत हैं तो आपको डरने की जरूरत है, आपको खौफ में रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, अमित शाह क्या कह रहे हैं कि जो भी विदेशी भारत में बिजनेस, रिसर्च, एजुकेशन या किसी भी अच्छे उद्देश्य से आएंगे उनका स्वागत होगा, लेकिन गलत उद्देश्य से और भारत में अशांति फैलाने के मंसूबे से दाखिल होने की वालों पर कठोरता से निपटा जाएगा। हमारे देश में कौन आता है, कब आता है और कितने समय के लिए आता है, देश की सुरक्षा के लिए हमें ये जानने का अधिकार है। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि शरणार्थी संबंधी राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि 5000 साल से प्रवासियों के बारे में भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेदाग रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जब सदन में बोला तो उन्होंने ममता बनर्जी को भी घेरे में लिया और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी हो या रोहिंग्या, पहले वो असम के रास्ते से आते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब वे पश्चिम बंगाल के रास्ते से भारत में प्रवेश करते हैं जहां टीएमसी सत्ता में है। उन्हें आधार कार्ड, नागरिकता कौन जारी करता है? पकड़े गए सभी बांग्लादेशियों के पास से 24 परगना जिले के आधार कार्ड हैं। आप यानी कि टीएमसी आधार कार्ड जारी करते हैं और वे वोटर कार्ड लेकर दिल्ली में आते हैं, ऐसा अमित शाह ने बोला है ममता बनर्जी को घेरते हुए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट जो आया है ये भारत की सुरक्षा को मजबूती देगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये एक्ट आपके हिसाब से गलत है या सही, ये भी जरूर बताइएगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।